सब भाइयों को राधे राधे। फिर एक साधक का, भाई का, जिज्ञासु का, हमारे दोस्त का फोन है। बात क्या क्या फोन करके पूछा है उसने कहा, अग जी जप किया, वृंदावन वास किया, लेकिन मन की गंदगी फिर भी कम नहीं हुई, मन शुद्ध नहीं हुआ। वास भी किया, लोग तो कहे वृंदावन वास कर लो तो गोलोक मिल जाएगा, फिर ये क्या कारण है? अब वास भी कर रहे हो, भगवान का भजन भी कर रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, फिर भी मन शुद्ध नहीं हुआ, मन में विकार आते रहते। तो भगवान का मन शुद्ध होगा, भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करूं, कहां जाऊं? संसार तो में हमारा सुख बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे आकर के दीन बन के निष्काम भाव से जब रो के पुकारेंगे, रोए बगैर मन मूल कुछ शुद्ध नहीं होगा। ये खाली तीर्थ से, व्रत से, मंदिर जाने से, परिक्रमा से, व्रत से, एकादशी से, 4 टाइम नहाने से मन शुद्ध नहीं हो सकता। इससे तू चैलेंज है। मन मम माया दुर्तया मामे ये प्रपंदन्ते माया में ताम तरनते थे। भक्ति किसने करनी है? मन। यही गड़बड़ होगी ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मन से हम आत्मा समझ के भगवान से दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, एक भाव कोई भी पक्का करके अपना संबंधी मान के जब याद करेंगे तो फिर माला की भी जरूरत नहीं, अपने आप अपना संबंधी याद आता है। अभी संबंधी बनाया नहीं है, ऊपर से बना रखा है, अंदर से नहीं जाना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा यही है। इसी के पास वो आनंद का सागर है जो मैं अनंत जन्मों से ढूंढ रहा हूं, ये नहीं जाना। वृंदावन वास किया तो ये नहीं जाना वृंदावन वास क्या चीज है। दिन में 4 बार फीलिंग होनी चाहिए, धाम में धामी है, नाम में तो नामी आप मानते ही हो। वृंदावन दिव्य भूमि है, ये लखनऊ की, बम्बे की भूमि नहीं है भाई। ये 24 घंटे रियलाइज करे। और क्या रियलाइज करे? जब भगवान की भूमि है, भगवान के सखा इधर रहे थे जो भगवान को ही चाहते थे, निरंतर उसमें मन था, तो फिर मन से गलत चिंतन मत करो। 1 सेकंड धाम में बैठ करके, खासकर मंदिरों में जा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, फोन भी, एक तो फोन इतनी बुरी बीमारी है, सर्वनाश कर देगा आज के साधकों का। क्यों? परिपक्व तो हुए नहीं, दृढ़ हो जाते, भगवान से प्रेम हो जाता तो थोड़ा सहन कर लेते। और फोन भी कर रहे हैं, वृंदावन वास भी कर रहे हैं, फोन देख रहे, ये भी फीलिंग नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसू डाले बगैर मन शुद्ध नहीं होगा। आप कहोगे तो मैंने तो आंसू डाले हैं, कैसे डाले? निरंतर डाले, निष्काम भाव से डाले, अनन्य डाले। संसार के लिए भी आंसू आ जाते हैं, भगवान के लिए भी आंसू आ जाते हैं। लड़की जा रही है तो उसके लिए भी रो पड़ा भगत। अरे कहां जा रही है? तू ही तो भेज रहा है इसको, फिर रो किस लिए रहा है? और भगवान गुरु के लिए भी कभी कभी आंसू आ जाते। ये क्या ड्रामा है? ये नहीं चलेगा। मंगला आरती कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ में लिप्त हैं। 20-20 साल से मंगला आरती हमने देखे हैं, कई साल से करने वाले। और वही पूरी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, कोई कम नहीं हो रहा। फिर ये क्या बात है भाई? अरे हम मान लो 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पीछे वो जगह तो छूट जानी चाहिए ने।
हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक डंडा छोड़ते हैं तभी तो ऊपर जाते हैं। 10 साल से एक ही डंडे पे बैठे हैं और भगत बन रहे हैं। ये क्या ड्रामा है। दिन रात नाम जप, कीर्तन, हवन, बड़े बड़े पांडाल, बड़े बड़े कथाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें किसी का कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ, बार बार रोना नहीं आया, व्याकुलता नहीं आई। 50 साल से चल रहा है लगातार और अपने को भगत मान लिया। अरे भक्ति करनी है, भगत नहीं मानना। अगर भक्ति आएगी तो दीनता आएगी, आप अपने को नीचा मानोगे। मैं तो घर में ही भक्ति कर रहा हूं महाराज जी। महाराज जी मैं तो दुकान पर बैठा हूं, मेरा तो मन कहीं भी नहीं है, फिर दुकान पर क्या कर रहा है बैठ के? भगवान को पागल बना रहा है। महाराज जी घर में मेरा किसी से वास्ता नहीं, और अभी लड़का बीमार हो जाओ उसको उठाए घूम रहा है। 105 डिग्री बुखार होगा, अब 106 हो गया, डॉक्टर कहां है? अभी तो तू ये कह रहा था मेरा लगाव किसी से नहीं है। ये देखो दुर्दशा इनकी। भूल गए तुम्हारा बाप बैठा है, वो नोट करा। झूठ तो मत बोलो, कम से कम भक्ति करो या ना करो। तो धाम के अंदर अपराध नहीं करना है, निरंतर धाम में धामी मानना है। थोड़ा सा मन इधर उधर जाए तो धाम पर उसका कई गुना अपोजिट फल भी मिल जाता है। बुन रोए पायो नहीं प्रेम प्यारो मीत, रोए बगैर अंतकण की गंदगी नहीं निकलेगी। कितनी लीपापोती कर लो। तो और एक चीज और भी है, दोनों के लिए रोना पड़ेगा। हरि के लिए, भगवान के लिए भी, और भगवत प्राप्त गुरु जो है उसके लिए भी। अकेला भगवान के लिए नहीं। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। तो करोड़ों जन्म से हम ये फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं, शरीर की, हाथ की, पैर की, कीर्तन की, आंख की, कान की। और भगवान कह रहा है सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में मेरा स्मरण कर। और निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य भाव से, और साथ जीवों की सेवा हो। जो भी जीव हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी है, ये दुखी हालत में खासकर ये भाव दीनता का आ जाएगा आपके अंदर तो काम चलेगा। तो अभी समझ गए होगे, आपने सवाल किया था, इसका अर्थ समझ गए होगे क्या कमी है हमारे अंदर। तो ये हमने संवारनी है, जल्दी संवारनी है। शरीर क्षणभंगुर है, प्लान मत बना 10 दिन में ये कर लूंगा, 20 दिन में ये कर लूंगा। अरे मूर्ख। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।